नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर्स के सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम 27 अगस्त से लेकर 31 अगस्त का करंट अफेयर्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि हमारे जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री हैं श्री मनसुख मंडाविया, इन्होंने स्टॉप टीवी पार्टनरशिप, टीवी की रोकथाम करने के लिए एक बोर्ड बना हुआ है। उस पार्टनरशिप का चेयरपर्सन मतलब चेयरमैन के रूप में इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। और ये जो प्रोग्राम है, ये पार्टनरशिप है, यूनाइटेड नेशंस का जो टारगेट है, यूनाइटेड नेशंस का टारगेट है 2022 तक टीबी को पूरी तरह ख़त्म कर देना, उस प्रोग्राम के अंतर्गत है। क्या उसके बाद अभी एक नया लॉन्च हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने चुनाव के दौरान लॉन्च किया था कि जो भी नए वोटर्स हैं उनको एक पर्सनलाइज्ड, स्पेशली उनके लिए एक लेटर जाएगा। और ये जो लॉन्च किया गया था, ये एक इलेक्शन कमीशन एक प्रोग्राम चलाती है, स्वीप, ठीक है। SWEEP स्वीप प्रोग्राम है। इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। मतलब कि ये हुआ कि नए जो मतदाता हैं उनकी शिक्षा के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए, साथ ही साथ उनको चुनाव में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसका नाम है स्वीप। उसके बाद हम नेक्स्ट अगर चलें तो एक स्टॉकहोम वर्ल्ड वाटर वीक पे है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद अभी देखिएगा तो नीति आयोग ने एक वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि महिलाओं के नवाचार के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है 26 अगस्त 2021 को। और ये जो प्रोग्राम है, नीति आयोग और यूएस की एक कंपनी है सिस्को, CISCO, सिस्को कंपनी है, उसके साथ मिलकर लॉन्च किया है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये हो सकता है कि नीति आयोग ने किस कंपनी के साथ मिलकर वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो जैसे एग्जांपल में दे सकता है कि उसके डिफरेंट ऑप्शंस में अमेजन के साथ, गूगल के साथ, फेसबुक के साथ, सिस्को के साथ, या फिर नॉन ऑफ दीज, या फिर मोर देन वन ऑफ अबव। तो इसको नोट करके रखिएगा, सिस्को के साथ किया है। उसके बाद फिनांस मिनिस्टर ने एक रिफॉर्म एजेंडा इज़ 4.0 लॉन्च किया है, उसको इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखेंगे तो वर्ल्ड रिसोर्स डिकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट सेक्टर के, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट है शेयर्ड डेस्टिनी। हालांकि ये मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड है, बट ये इंडिया का मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है। तो आप लोगों को शायद पता हो या ना हो, एक बार पाकिस्तान और रसिया के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था, ड्रज़्बा के बारे में बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। तो ये जो एक्सरसाइज है शेयर्ड डेस्टिनी 2021, ये डिफेंस एक्सरसाइज है, रक्षा एक्सरसाइज है। और इसमें 4 देश, चाइना, मंगोलिया, थाईलैंड और पाकिस्तान पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो शेयर डेस्टिनी पूछ सकता है। शेयर डेस्टिनी से आप लोगों को याद होगा कि वन बेल्ट वन रोड जो चाइना का इनिशिएटिव है, उसका भी जो पंच लाइन है, थीम है, वो भी शेयर डेस्टिनी वर्ड उसमें भी आता है। तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है बीपीएससी के लिए। उसके बाद क्यूबा ने ऐसी कंट्री हो गई है जो कि रेगुलेट करेगी क्रिप्टो करेंसी को, और उसको उसको रिकॉग्नाइज भी करेगी। क्रिप्टो करेंसी इलेक्ट्रॉनिक करेंसी होती है, और ये जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए बिटकॉइन है या फिर इथेरम है। अभी इसमें क्रिप्टो करेंसी में एक और न्यूज़ है कि चाइना ने क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया है, उसका यूज़ वगैरह सब बैन कर दिया है। तो इसके कारण ये पूछ सकता है क्यूबा के बारे में, चाइना के बारे में, कौन सी कंट्री ने अभी क्रिप्टो करेंसी को बैन किया है। तो ये बैन करने के बाद क्रिप्टो करेंसी का वैल्यू भी काफ़ी कम आ गया है, काफ़ी कम हो गया है। तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, चाइना वाला। उसके बाद उसके बाद अगर देखें नेक्स्ट न्यूज़,
तो नेक्स्ट न्यूज, हाँ, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन के बारे में। इसमें क्या है कि जो भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसमें बेसिकली क्लीन हाइड्रोजन, साफ़ सुथरा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ज्वलनशील पदार्थ है और इसका इस्तेमाल फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में किया जा सकता है। तो इसी में नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था। और इसमें हाइड्रोजन का अगर देखिएगा तो हाइड्रोजन 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है ग्रीन हाइड्रोजन, बिल्कुल साफ़ सुथरा। दूसरा होता है ब्राउन हाइड्रोजन, तीसरा होता है ग्रे हाइड्रोजन और चौथा होता है ब्लू हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन जो पूरी तरह से नॉन पॉल्यूटिंग होता है, या जिसको बनाने के बाद कोई भी कार्बन फुटप्रिंट नहीं होता है। कार्बन फुटप्रिंट नहीं होने का मतलब है कि उस प्रोसेस में कार्बन नहीं निकलता है। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, मतलब पानी का विद्युतीय विघटन जो होता है उसमें ग्रीन हाइड्रोजन पैदा किया जाता है। उसके बाद ब्राउन हाइड्रोजन ये ब्राउन हाइड्रोजन कोयले का इस्तेमाल करके बनाया जाता है और इसमें जो अपशिष्ट या फिर गैसेस निकलती हैं उसको वातावरण में छोड़ दिया जाता है। पॉल्यूटिंग होता है, प्रदूषणकारी होता है ये। ग्रे हाइड्रोजन अगर देखें तो ग्रे हाइड्रोजन नेचुरल गैस से बनता है और उसमें भी पोल्यूटेंट होते हैं और उसके बनाने की प्रक्रिया के दौरान वातावरण में गंदगी फैलती है। ब्लू हाइड्रोजन अगर देखें तो ये ब्लू हाइड्रोजन भी नेचुरल गैस से बनता है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है, जो भी प्रदूषण फैलाने वाली गैसेस बनती हैं ब्लू हाइड्रोजन बनाने की प्रक्रिया के दौरान, उनको कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी से कैप्चर कर लिया जाता है। अब कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी क्या होता है कि जो भी कार्बन वाला धुआं निकलता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उस धुएं को कैप्चर करके ज़मीन में काफ़ी नीचे या फिर समंदर के नीचे, अब ज़मीन में जो पुरानी पुरानी खदानें हैं बड़ी बड़ी जिनका यूज़ नहीं हो रहा है उसको यूज़ कर सकते हैं, या समंदर में भी 700-800 मीटर नीचे उसको कुछ प्रोसेस करके हाइड्रोजन को कैप्चर करके दबा दिया जाता है। तो ये होता है ब्लू हाइड्रोजन। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट न्यूज़ की, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में लाई गई थी, तो एमपी मध्य प्रदेश दूसरा स्टेट बन गया है, दूसरा राज्य बन गया है जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू किया। अब इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि पहला राज्य कौन है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, कर्नाटक पहला राज्य है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया सबसे पहले। और कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं बासवराज बोम्मई, वो भी काफ़ी, येदियुरप्पा जो हटा करके बीजेपी ने बोम्मई जी को बना दिया। ये बासवराज बोम्मई कभी कभी पूछ देता है, एक बार गोवा के मुख्यमंत्री कौन हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया था बीपीएससी में। तो कभी कभार तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। कर्नाटक फर्स्ट स्टेट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला, ये भी इम्पोर्टेंट है, दोनों को नोट कर लीजिए। उसके बाद अगर हम चलें तो एक और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या चेंज किया गया है। तो 10+2 सिस्टम, मतलब कि 12 साल जो विद्यार्थी स्कूल में रहता था, अब उसको चेंज करके 5+3+3+4, मतलब 5 3 8 3 11 और 4 15 साल, 15 साल स्कूल में, मतलब कि तीसरे साल में मतलब नर्सरी से पहले से लेकर के और 15 साल तक स्कूल में उसको ट्रैकिंग की जाएगी। तो इसमें ये 5+3+3+4 थोड़ा अजीब अजीब क्वेश्चन में पूछता है कभी कभी, बिल्कुल आपको मतलब आप गेस नहीं कर सकते हैं और वैसा क्वेश्चन पूछ लेता है। इसमें हो सकता है कि नई शिक्षा नीति का पैटर्न क्या है, तो उसमें ऑप्शन दे सकता है 5+1+2+3+, है कि नहीं, उसका 5+3+3+3 या 4 ऐसे करके ऑप्शन बना सकता है। ध्यान में रखिएगा इसको, 5+3+3+4, ठीक है। और डिटेल हम नई शिक्षा की नीति के बारे में मेंस का जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम करेंगे, अभी इतना याद रखिए। उसके बाद अगर देखें तो इंडियन ऑयल जो है, अब हाइड्रोजन मिशन के बारे में हमने बात कर लिया, तो इंडियन ऑयल जो है वो सबसे पहली इंडिया की पहली कंपनी है जो कि ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट मथुरा रिफाइनरी में बनाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, वो पानी का विद्युतीय विघटन करके बनाया जाता है। हाइड्रोजन को अलग किया जाता है, ऑक्सीजन को अलग किया जाता है और हाइड्रोजन को कैप्चर करके उसका ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
तो इसको इंडियन ऑयल है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर G20 जो ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ हैं, तो बेसिकली उसमें 19 कंट्रीज़ हैं और एक EU है। EU में अपने आप 27 या 28 कंट्री हैं। 28 थी यूके चले जाने के, 28 थी ब्रेक्सिट हो जाने के बाद, आई थिंक 27। एक बार इसको देख लीजिएगा, रेफर कर लीजिएगा एक्चुअल में कितना है। तो यूनियन मिनिस्टर जो हैं हमारे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी हैं, वो पहले G20 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का पहले मीटिंग में उन्होंने एड्रेस किया है, और ये 26 अगस्त 2021 को हुआ था, और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हुआ था, और ये जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। और ये कॉन्फ्रेंस जो है सांता मार्गरीटा लीगर इटली में हुआ था, हाइब्रिड फॉर्मेट। हाइब्रिड फॉर्मेट कहने का मतलब कि वर्चुअल मोड, और कुछ लोग उपस्थित थे, कुछ लोग वीडियो पे बात कर रहे थे। सांता मार्गरीटा है, मार्गरीटा एक पिज्ज़ा का एक वैरायटी है, डोमिनोज में मिलता है। अगर आप लोग चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं याद रखने के लिए, जो लोग खाए होंगे उनको याद रहेगा। मार्गरीटा, सांता मार्गरीटा लिग्यूर। तो अभी अभी ये जो सॉरी एक सेकंड, हाँ, तो ये जो फर्स्ट मीटिंग था उसको एड्रेस किया था स्मृति ईरानी जी ने। उसके बाद अगर देखें तो भारत मालदीव के साथ ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में भारत की एक कंपनी है, वो एफकॉन करके कंपनी है, वो डेवलप कर रही है, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बना रही है। ठीक है। उसके बाद इससे पहले भी हमने चर्चा किया है कि इंसाकॉग जो है, इंडिया सार्स कोव 2 जीनोम कंसोर्टियम, इसका काम क्या है कि जो भी सैंपल लिए जाते हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग से फ़ायदा ये होता है कि जो वायरस का स्वरूप है म्यूटेशन के कारण उसमें चेंज होता है, डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा प्लस वेरिएंट, यूके वेरिएंट, ब्राज़ील वेरिएंट, ये सब वेरिएंट सब है। तो इंसाकॉग जो है, इसने एक नया वेरिएंट खोजा, ये अगस्त का न्यूज़ है, बट हाँ इंसाकॉग इम्पॉर्टेंट है, इसको बस याद रखिएगा। डेल्टा वेरिएंट का जो कोड है B.1.1.617.2, इसको ज़रूर याद रखिएगा, ये पूछ सकता है, .1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करके। उसके बाद इंडिया और जर्मनी की नेवीज़ ने गल्फ ऑफ एडन में एक जॉइंट एक्सरसाइज किया था, मिलिट्री एक्सरसाइज, सामरिक अभ्यास किया था। और जर्मनी इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि यूरोप में इंडिया का सबसे बड़ा जो व्यापारिक पार्टनर है वो जर्मनी है, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद एक गाड़ियों का नंबर का एक सीरीज़ आ रहा है, BH सीरीज, भारत सीरीज आ रहा है, और इसमें नई गाड़ियों को दिया जाएगा। और अभी क्या होता है कि गाड़ियां अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जाते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है उसको लेने में और फिर नए स्टेट में जमा करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसमें क्या होगा, इस तरह की परेशानी नहीं होगी। जो भी वाहन ऑनर हैं, वाहन मालिक हैं, उनको इतना ही रखिए। उसके बाद अगर हम देखें क्यूसिम, इम्पोर्टेंट है, क्यूसिम है क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर, क्यूसिम टूल किट। तो माइटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसने लॉन्च किया है, और ये क्वांटम कंप्यूटिंग का प्रैक्टिस कराने के लिए जो रिसर्चर्स हैं उनके लिए डेवलप किया गया है। तो माइटी ने इसको डेवलप कर लिया है, इतना ही इसमें मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है। अब जो नॉर्मल कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर में डिफरेंस थोड़ा सा एक लाइन से ये समझिए कि क्वांटम, नॉर्मल कंप्यूटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पे काम करता है, 0 और 1, ठीक है। बट क्वांटम कंप्यूटर जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो अपने ऑर्बिट में चक्कर काटता है उसके डिफरेंट स्टेट्स पे, और अपने पोजीशन और टाइम के अकॉर्डिंग, कभी वो पार्टिकल हो सकता है, कभी वेव हो सकता है, ठीक है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा डेटा प्रोसेस कर सकता है, स्पीड सबसे बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए एक टूल किट डेवलप किया है माइटी ने। उसके बाद एक ब्रिक्स का न्यूज़ है, एग्रीकल्चर, उसको छोड़ सकते हैं। हाँ, एक न्यूज़ है कि फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार, ये फोर्ब्स जो इंडिया वर्जन है वो रिलायंस
कंपनी उसकी मालिक है, और उसके अनुसार अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पर माइल अगर कैमरा सीसीटीवी की संख्या अगर देखें तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में। और दिल्ली में ये संख्या जो है वो 1826.6 सीसीटीवी कैमरा पर स्क्वायर माइल, प्रति वर्ग मील 1826.6 सीसीटीवी कैमरा है। दिल्ली के बाद अगर बात करें तो ये संख्या लंदन की है, वो है 1138 कैमरा प्रति वर्ग मील। इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करके रख लीजिएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना में 43 करोड़ बैंक अकाउंट खुल गए हैं, इसको भी नोट कर सकते हैं। हाँ, एक वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में है। 75वीं आज़ादी की 75वीं सालगिरह मनाने के लिए 75 वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट किया गया। मोदी जी ने इसको अनाउंस किया था 15 अगस्त को। वंदे भारत के बारे में अगर थोड़ा सा बात कर लें तो सेमी हाई स्पीड ट्रेन होती हैं, और इसको ट्रेन 18 भी बोलते हैं, ट्रेन 18। ठीक है, इसका जो डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग हुआ है पेराम्बूर चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में हुआ है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में किया गया है। और इसका जो नाम था वंदे भारत एक्सप्रेस 27 जनवरी 2019 को किया गया था, और इसका जो मैक्सिमम स्पीड है 200 किलोमीटर पर आवर ये है। इसके अलावा अगर देखें तो हाँ, पैरालंपिक्स में योगेश कथुनिया हैं, उन्होंने डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है। पैरालंपिक का मैंने बोला हुआ था, एक पेज बना लीजिए ओलंपिक का और ओलंपिक का, और मेडल्स टोटल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब लिखिए। क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ओलंपिक से और पैरालंपिक से क्वेश्चन आना ही आना है, बिल्कुल इसको कर लीजिए। ठीक है, सिल्वर मेडल मिला। और भी अगर देखें, हाँ, न्यूक्लियर टेस्ट के अगेंस्ट इंटरनेशनल जो डे है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट हो सकता है, हालांकि कितना डेट याद कीजिएगा, हर दिन 365 दिन में, मतलब 365 से ज़्यादा दिवस होते हैं, कभी कभी एक दिन 2-3 दिवस होते हैं। लिख लीजिए, याद रहेगा तो अच्छी बात है। एफकॉन के बारे में मैंने बताया था, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में ब्रिज बना रही है वो। उसके बाद फिट इंडिया कैंपेन एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ युवा और खेल मामलों के जो मंत्री हैं श्री अनुराग ठाकुर, उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है, फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन, लिख लीजिए। फ़ोन पे अब जो पेमेंट कंपनी है, जैसे कि गूगल पे है या फिर पेटीएम है, उसी तरह फ़ोन पे है, ये इसको इंश्योरेंस ब्रोकरेज, इंश्योरेंस का एजेंट भी ये बन चुकी है। ठीक है, उसके बाद एक नया ऐप लॉन्च किया है वाई ब्रेक लॉन्च आयुष मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, और इसका काम जो है, ये कैंपेन चलाएगी। कैंपेन मतलब कि प्रमोशन करेगी एक तरह से, और ये जो मेडिसिनल, मतलब कि जिन पौधों में दवा वाली प्रॉपर्टी होती है, मेडिकल वैल्यू होती है, उनको लगाने के लिए ये कैंपेन, ये ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, वाई ब्रेक, थोड़ा सा नाम कनेक्ट नहीं हो रहा है। AYUSH, आयुष से आप ए को हटा दीजिए तो वाई जो है ना, ये वाई ब्रेक आयुष मिनिस्ट्री लॉन्च किया है। सॉरी। उसके बाद अवानी लखारा जो हैं, शूटर हैं, उन्होंने पहला गोल्ड मेडल टोक्यो ओलंपिक का जीता था पैरालंपिक में, इसको नोट कर सकते हैं। टोटल अगर मेडल टैली देखें तो 19 मेडल जीता था टोक्यो पैरालंपिक में, और ये इसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज हैं। उसके बाद वेस्ट नाइल वायरस है, एक बीमारी है, तो मच्छर के काटने से एक बीमारी होती है, और ये वेस्ट नाइल, इसका ओरिजिन अफ्रीका में हुआ था, बट अभी सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है रसिया। इसको नोट कर सकते हैं। वेस्ट नाइल कन्फ्यूजिंग वाला हो सकता है कि वेस्ट नाइल वायरस से बीमारी किस देश में फैल रही है, तो उसका आंसर रसिया होगा, ना कि अफ्रीका। नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं है इस महीने में। ये अगस्त 2021 का एक है, भीतरकनिका नेशनल पार्क है, ये उड़ीसा में है, नोट कर लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है बार बार। उसके बाद बस, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे है,
राष्ट्रीय स्तर पर छोटे उद्योगों का दिन है वो 30 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, बस इतना ही है अगस्त में। अगस्त का टोटल करंट अफेयर हम लोग डील कर लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग सितंबर का उठाएंगे और अगला वीडियो में हम सितंबर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।